अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। चैती छठ 2026 जानिए नहाय खाए से परना तक सही तिथियां और धार्मिक महत्व। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। लोक आस्था और श्रद्धा का महान पर्व चैती छठ सूर्य उपासना का अत्यंत पवित्र पर्व माना गया है। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना की जाती है। विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह पर्व श्रद्धा और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं तथा अनेक पुरुष भी परिवार की सुख समृद्धि, संतान की उन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह कठिन व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस महापर्व का आरंभ होता है और सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इसका समापन होता है। 4 दिनों तक चलने वाला इस पर्व में व्रती अत्यंत नियम और श्रद्धा का पालन करते हैं। नहाय खाए के साथ व्रत की शुरुआत होती है। उसके बाद खरना, संध्या अर्घ और अंत में उषा अर्घ के साथ व्रत का पारण किया जाता है। चैती छठ 2026 की तिथियां जानिए। नहाय खाए 22 मार्च 2026 रविवार को है। खरना 23 मार्च 2026 सोमवार को है। संध्या अर्घ खष्टी जिस दिन है वह 24 मार्च 2026 मंगलवार को है। उषा अर्घ एवं परना जो है वह 25 मार्च 2026 बुधवार के दिन है। नहाय खाए का महत्व जानिए। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। इस दिन व्रती प्रातः किसी पवित्र नदी, सरोवर या जलाशय में स्नान कर शुद्धता का संकल्प लेते हैं। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर में भी स्नान कर पूजा की जाती है। इसके बाद घर की पूरी तरह साफ सफाई कर सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। परंपरा के अनुसार कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का भोजन बनाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर व्रती आगे के व्रत के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। मान्यता है कि इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। खरना का विधान क्या है? छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। यह दिन व्रत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर, रोटी या फल आदि का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसी प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती का 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है, जिसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। खष्टी के दिन संध्या अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व का मुख्य यह दिन चैत्र शुक्ल खष्टी को होता है। इस दिन व्रती परिवार के साथ किसी नदी, तालाब या जलाशय के तट पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। इस अवसर पर बांस की सूप में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद रखकर भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। घाटों पर भक्ति, आस्था और लोक गीतों का अद्भुत वातावरण देखने को मिलता है। उगते सूर्य को अर्घ और परना छठ महापर्व का अंतिम चरण सप्तमी तिथि को प्रातः काल होता है। इस दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं और सूर्य देव तथा छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा कर व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया
छठ व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करता है। सूर्य उपासना का यह पावन पर्व भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अनुशासन का अद्भुत उदाहरण भी माना जाता है। अभी तक आपने इस पवित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।